आपको बड़ा विवेकशील होकर ये देखना है कि भैया कौन से लोग हमें हमारे बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के बारे में आने वाले समय पे काम करने वाले हैं। तो विशेषकर आपको, और मैं एक बात इस मन से खुली कहता हूं कि मौजूदा जो तानाशाही सरकार है, जिसको हम भाजपा बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं, तो मेरा निवेदन है आप उसको तो वोट मत देना बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि सही मायने में उसने हमारे अभी तक कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो जो ऑलरेडी दो वर्ष केंद्र सरकार चला रही है तो हमारे लिए कुछ जरूर करती। तो भाजपा को हमें चुनाव वोट नहीं देना। दूसरा, जाति धर्म के नाम पर हमें अपना वोट नहीं बांटना। ये मेरा चाचा, मेरा ताऊ है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, एक जीजा का और एक फूफा का। दोनों लड़कियों से जुड़े हुए रिश्ते हैं। तो अगर जीजा फूफा भी इस बार वोट मतलब बीजेपी से आ जाए ना, तो हाथ जोड़ लेना कि जीजा फूफा रिश्तेदारी निभा लेंगे। इस बार देश बचाना है, इस बार संविधान बचाना है। तो संविधान बचाना है, देश बचाना है, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि कुछ भी हो जाए, इस बार हम गलत सरकार को, तानाशाही सरकार को, और उस सरकार को जो हमारे खिलाफ, हमारी जाति समाज के खिलाफ, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ, व्यापार के खिलाफ, सब चीजों के खिलाफ है, उसको हम इस बार सरकार में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अभी हाल फिलहाल में एक भारतीय डेटा रिलीज हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने एक डेटा रिलीज करा है कि भारत जो जाति मतलब जनगणना में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है, उस देश का 83% युवा, मतलब जैसे मैं अपने आप को युवा काउंट करता हूं, तो 83% युवा बेरोजगार है भारत का। अब आप खुद सोचो कि जिस देश का 83% युवा बेरोजगार होगा, उस देश की आप कंडीशन सोचने की कोशिश करो कि खतरनाक स्थिति से वो देश गुजर रहा है, कितनी खतरनाक स्थिति से वो देश गुजर रहा है। तो इसलिए हमें इन विषय पर सोचने की ज्यादा जरूरत है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं फिर एक बात बोलूंगा कि देश हमें बचाना, देश बचाना आप बोलोगे बचाएंगे बचाएंगे, ठीक है? देश हमें बचाना है, बचाएंगे, देश हमें बचाना है, बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, हमारे बहुत ही युवा साथी है, बहुत ही ओजस्वी अपने विचार उन्होंने हमारे बीच में रखे हैं। साथियों, बस अब हमारे जो आखिरी प्रवक्ता है वह हमारे बीच में आएंगे, वह अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मान्यवर राजेंद्र दुर्गत साहब, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय समाज निर्माण संघ के। जोरदार तालियां साथियों। ये चल रहा है। हेलो, अपने महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे साथीगण व सभागार में उपस्थित बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, आप सभी को फूले अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जिन साथियों ने पुरानी नांगल की पूरी यूनिट है, मुझे पता है बहुत मजबूत साथी हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये इतना शानदार आयोजन किया है। जो लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना भी मान सम्मान की में बढ़ोतरी कर रहे होते हैं। तो साथियों, हम अपने महापुरुषों को तो याद कर ही रहे हैं, साथ साथ उनके जो संघर्ष है उसको भी याद कर रहे हैं, और उसी कड़ी में हम जो है आगे का संघर्ष भी चला रहे हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, क्या वो संघर्ष कहीं रुक तो नहीं गया, वो आंदोलन कहीं रुक की भी हम समीक्षा कर रहे हैं और उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो आज का दिन है, ये पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इन दोनों महापुरुषों को याद किया जाता है। सबसे ज़्यादा जयंतियाँ, सबसे ज़्यादा स्टैचूज अगर किसी महापुरुष के हैं तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में जिनको लोग बाग मान सम्मान देते हैं। और उसका कारण है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, बाबा साहब ने ये कहा कि एक व्यक्ति एक जीवन में जितना कार्य करता है उससे 4 गुना ज्यादा कार्य मैं अपने जीवन में करके जा रहा हूं। मतलब एक ही जिंदगी में 4 जिंदगी का जितना कार्य वो करके गए हैं। अपने जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, मतलब वो खाना भी